एक दिन की बात है कि हमें पता लगा कि डॉक्टर नवीन आगरा आए हुए हैं और वे महेंद्र जी के यहाँ ठहरे हुए हैं। महेंद्र जी साहित्य संदेश के संस्थापक और संपादक भी रहे हैं और ये भी पता चला कि कल वे 8 बजे सेंट जॉन्स कॉलेज में हिंदी विभाग में भाषण देंगे। ये बात हमें जब मालूम पड़ी तो हम आगरा कॉलेज के सारे हिंदी के विद्यार्थी एमए के उनका भाषण सुनने के लिए सेंट जॉन्स कॉलेज गए। भाषण 8 बजे से प्रारंभ हो गया था। भाषण बड़ा ही ओजस्वी, बड़ा ही ज्ञानवर्धक था। जब ख़त्म हुआ 9 बजे करीब उन्होंने ख़त्म किया। इसके बाद हम लोग अपने अपने घर जाने के लिए तैयार हुए। सेंट जॉन्स कॉलेज के सामने, ठीक सामने, मतलब अत्तो पान वाले की दुकान था। मुझे मीठी सुपारी खाने की आदत ज़्यादा थी, तो मैं अत्तो पान वाले के पास गया और वहाँ से उससे मीठी सुपारी ली। वो मुझे बड़े प्यार से खिलाते थे। जब मैं कभी जाता था तो मीठी सुपारी खिलाते ही थे। तो उन्होंने आया, अरे लला कहाँ से आ रहे हो? मैंने भाषण सुनने आए थे। तो मैंने कहा लाओ, यहाँ तक आए हुए हैं तो आपसे मीठी सुपारी खाते चलें। तो बोला हाँ, अच्छा हुआ आप आ गए, एक काम मेरा करना पड़ेगा। मैंने बोलो क्या करना पड़ेगा? मैंने ये 5 डिब्बी सिगरेट की और एक माचिस की डिब्बी ये पप्पू भैया को दे आओ। मैंने वो तो इस समय तो उनका लिखने पढ़ने का टाइम है, वो मिलेंगे नहीं। नहीं, तुम जाओ और अम्मा को दे देना, क्योंकि उन्हें ज़रूरत पड़ेगी। वो 10 साढ़े 10 बजे नाश्ता करने के लिए उठेंगे, तब अम्मा उन्हें दे देंगी। ठीक है, मैं उन डिब्बियों को लेकर सिगरेट की घर गया। वहीं बाग मुजफ्फर खां जहाँ ये रहते थे, मैंने जा कर के अम्मा वहाँ खड़ी हुई थी, मैंने अम्मा के पैर छुए। उन्हें कहा, कहो बेटा कैसे आए? वैसे तो अम्मा बहुत बढ़िया ब्रज भाषा बोलती है, कभी खड़ी बोली भी बोल लेती थी, लेकिन उनकी ब्रज भाषा बड़ी मीठी और मधुर थी। ऐसा नहीं लगता था कि वो तमिल हैं या क्या हैं। वो बिल्कुल हिंदी में बात करती थी और ब्रज भाषा में रौ आता था, ब्रज भाषा में बोलती। तो मैंने उन्हें डिब्बी दी। मैंने की आचार्य जी के लिए डिब्बी अत्तो ने भेजी है। हाँ ठीक है, रख दे यहाँ। मैंने वहाँ आले में सिगरेट की डिब्बी रख दी। फिर वो अंदर चौके में गई, फिर वहाँ से बाहर आई। बोले कि दलिया बना रही हूँ पप्पू के लिए, तू खाएगा क्या? मैंने अम्मा मैं दलिया नहीं खाऊंगा, मैं तो आपके हाथ का डोसा खाऊंगा। तो बोलेगा अच्छा, तो ऐसा डोसा तो ये पसंद है? मैंने हाँ पसंद है। तो ठीक है, तू परसों आई हो, कल मैं सब सामान तैयार करके रखूंगी, क्योंकि रात में दाल और ये भिगोनी पड़ती है मुझे, वो भिगो दूंगी। और परसों तू आ जा, इसी समय आ जा, तो 10 बजे तक आ जा, तो पप्पू भी खा लेगा और तू भी उसके संग खा लेगी। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं एक दिन ठहर के दूसरे दिन गया। अम्मा सब तैयार करके बैठी थी। उधर देखा आचार्य जी भी अपने काम से थोड़ा बहुत निवृत्त होकर के वो भी आ गए। हम लोग वहाँ बैठे और अम्मा ने डोसे बनाने शुरू किए और गरम गरम डोसा परोस दिया। इतना बढ़िया सांभर बना था तो मुझे लगता था कि मैं पी जाऊं, लेकिन मिर्च के मारे में घबरा रहा था। खटाई भी अच्छी थी, लेकिन सांभर मैंने खूब खाया। डोसा खाए और उसके बाद मैंने कहा चलता हूँ, क्योंकि आचार्य जी का भी समय हो गया काम करने का, और शाम को हम इनसे मिलेंगे तब बात करेंगे। तो इस तरह से इतना लजीज डोसा मैंने आज तक नहीं खाया। अम्मा के हाथ का डोसा इतना सुंदर, इतना मज़ेदार, इतना अच्छा डोसा बड़े बड़े होटलों में भी नहीं मिलता होगा। तो अब कहाँ तक तारीफ करूँ हम? ये सब डोसा का सवाल नहीं है, ये ना तो उनके बनाने का तरीका उसका सवाल, बल्कि उसमें माँ का जो प्यार है वो होटल में नहीं मिलेगा। चाहे कितना बढ़िया डोसा खा लो, लेकिन माँ का प्यार जो हमें मिला वो होटलों में नहीं मिलेगा। खैर उस दिन तो ये है कि मैं खा के चला आया और बोले कैसा लगा तुझे? मैंने कहा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। तो फिर कभी आइयो, मैं बता दूंगी, जब बनाऊंगी तो कहलवा दूंगी पप्पू से, वो तुझे कह देगा, उसी दिन तू आके और खा जाना। मैंने अच्छा अम्मा, खैर पैर छुए अम्मा के और वहाँ से मैं चला आया।